श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज मैं आप सभी को परीक्षित महाराज के द्वारा कलयुग का दमन इस विषय के बारे में बोलूंगा। आप सारे लोग ध्यान दे के सुनो। पिछले भाग में हमने जाना था कि कैसे युधिष्ठिर महाराज अपने चारों भाइयों के साथ स्वर्गारोहण करते हैं और वह कैसे स्वर्ग को सिधारते हैं, और फिर वह कैसे परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर का राज्य दे देते हैं। इन विषयों के बारे में हमने पिछले भाग में जाना था। अब वहां से आगे सूत जी ऐसे बोलते ही आगे बढ़ते हैं। ओ महामुनियों, ओ शौनकादि मुनियों, ध्यान दे के सुनो। परीक्षित महाराज को कैसे पूर्व काल में उन ज्योतिष शास्त्र में उच्च स्थान में रहने वाले ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर जी को परीक्षित महाराज के बारे में ज्योतिष्य बोला था, वैसे ही वह चलते हुए आ रहे थे। उन्होंने कभी भी धर्म से बाहर नहीं गए, वह सिर्फ धर्म में ही शासन कर रहे थे, वह धर्म में ही चल रहे थे। और उसी समय जब उन्हें राज्य मिल गया, तब उन्होंने उनके राज्य को बहुत ही अच्छे रूप से धर्म परिपालन करना प्रारंभ कर दिया था। मानो कि यह इक्ष्वाकु के जैसे ही राज्य था, जैसे कि उनके बारे में ज्योतिष शास्त्र में भी लिखित था, वैसे ही वह चलकर आ रहे थे। उन्होंने अपने माता यानी कि उत्तरा देवी के भाई उत्तर कुमार के बेटी यानी कि इरावती से शादी करके जनमेजय आदि 4 पुत्रों को जन्म देते हैं, और फिर वह अपने राज्य को परिपालन करना प्रारंभ करते हैं। वैसे परिपालन करते हुए समय वह देखते हैं कि उनके राज्य में कली प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सारे लोग अधर्म मार्ग में चलना प्रारंभ कर चुके हैं। हर एक पुरुष धन के पीछे ही भाग रहे होते हैं, वह अधर्म मार्ग में चल रहे हैं, वह बहुत ही क्रूर रूप से रह रहे हैं। इन सारे चीजों को देखकर परीक्षित महाराज को दिग्विजय यात्रा करने की एक आलोचना आती है, और उस आलोचना आने पर वह सारी तैयारियों को करके दिग्विजय यात्रा करना प्रारंभ करते हैं। और दिग्विजय यात्रा करते करते वह एक जगह पे जाते हुए रास्ते में देखते हैं कि कली पुरुष धर्म नाम के एक बैल को लात मार रहे होते हैं, और उन धर्म बैल के साथ ही भूमि देवी एक गौ स्वरूप में खड़ी होके रो रही थी। और इस दृश्य को देखकर उन्हें बहुत ही दुख होता है। और उसी समय शौनकादि मुनि सूत जी से ऐसे पूछते हैं, ओ महामुनि सूत जी, यह सब तो ठीक है कि वह अपने ज्योतिष्य में जो भी लिखित था वैसे ही चलते हुए आ रहे थे। अब आगे की कथा भी हमें थोड़ी मात्रा में पता है कि अब वह कली पुरुष के साथ थोड़ी देर युद्ध करते हैं और वहां पे उन्हें छोड़ देते हैं। यह उन्होंने ऐसे क्यों किया? अगर उधर ही उन्होंने कली पुरुष को मार दिया होता तो यह कलयुग का नाटक तो होता ही नहीं, यह अधर्म का सिलसिला तो होता ही नहीं। उन्होंने कली पुरुष को क्यों छोड़ दिया? अगर यह पूरा विषय श्री कृष्ण परमात्मा से किसी भी रूप से जुड़ा हुआ है तो ही आप हमें बताइए, क्योंकि इस विषय को सुनेंगे तो हमें ही पाप लग सकता है, क्योंकि यह ऐसा दुष्ट विषय है। अगर यह श्री कृष्ण परमात्मा से एक भी चीज से जुड़ा है तो आप बोलिए। परीक्षित महाराज ने उस दिग्विजय यात्रा में क्या क्या किया, कैसे कैसे चले, उन्होंने आखिर में कली पुरुष से कैसे युद्ध किया और धर्म तथा भूमि देवी को कैसे छुड़ाया, आप कृपया करके हमें यह बताइए। ऐसे पूछने पर सूत मुनि उनसे ऐसे बोलते हैं, और शौनक आदि मुनियों, ध्यान दे के सुनो। जैसे कि मैंने बोला था कि
परीक्षित महाराज ने यहाँ पर सारे जगहों पर अधर्म फैलता हुआ देखकर सारे जगहों पर अपने स्वंत करने के लिए वह दिग्विजय यात्रा को करते हैं। और जब वह करते हैं तब वह बहुत सारे अक्षौहिणियों के सैन्य को लेकर एक श्वेत वर्ण के अश्व के ऊपर आरूढ़ होके सारे तरह के आयुधों को उठा के दिग्विजय यात्रा करने के लिए चलते हैं। और जब वह वैसे जा रहे थे तब उनका मुख बहुत ही तेजोमय था। वह बहुत ही आसक्ति रूप से यह जान पड़ता था कि वह बहुत ही तेजोमय रूप से थे, वह बहुत ही ब्रह्मर्षि थे। परीक्षित महाराजा वैसे भी जाने से पहले ही वह ब्रह्मर्षि थे, वह एक राजर्षि भी थे। वह इन पूरे चीजों के सिलसिला के बारे में उनके पता है, लेकिन धर्म संस्थापन करने के लिए उन्होंने दिग्विजय यात्रा को प्रारंभ किया था। वह जब ऐसे करते करते बहुत से जगहों पर चलते हैं और वहां पे सारे जगहों पर अपने स्वंत कर लेते हैं, यानी कि हस्तिनापुर के राज्य में उन सारे इतर राज्यों को जोड़ते हुए आते हैं। और ऐसे करते हुए समय उन इतर राज्यों में रहने वाले सारे जनों से वह श्री कृष्ण परमात्मा के लीलाओं के बारे में, उनके पितामह यानी कि युधिष्ठिर आदि पांडव कैसे चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, इन विषयों के बारे में वह जानते हुए बहुत ही आश्चर्यचकित होते हुए, बहुत ही आनंदित होते हुए आगे बढ़ते गए। और वैसे बढ़ते बढ़ते ही वह एक जगह पर आते हैं जहाँ पे वह देखते हैं कि कली पुरुष एक राजा के वेश को धारण करके धर्म नाम के एक बैल को लात मार रहे थे, डंडे से मार रहे थे, हाथों से मार रहे थे। बेचारे धर्मदेव जो कि बैल के रूप में थे, उनको पहले ही 3 पैर तो थे ही नहीं, उनके 3 पैर टूट गए थे। और इन सारे सिलसिला को देखते हुए एक गौ जो कि भूमाता ही थी, वह देख के बहुत ही रो रही थी। और उसी समय परीक्षित महाराज ऐसे देखते हैं कि धर्मदेव उतना सारा सहते हुए भी गौ माता से ऐसे पूछते हैं, ओ गौ माता, ओ भूमि देवी, तुम इतना क्यों दुखित हो? तुम्हें इतना दुखित इसलिए हो रहा है कि मुझे इतना सारा दर्द सहना पड़ रहा है, इसीलिए क्या तुम्हें दुख हो रहा है? या नहीं तो क्या मेरे 3 पैर टूट गए हैं, इसीलिए तुम्हें दुख हो रहा है? या कि इस पुरुष के नीचे हम इतना दर्द सह रहे हैं, इसीलिए तुम्हें इतना दुख हो रहा है कि श्री कृष्ण परमात्मा तुम्हें एक बात भी बिना बोले ही अपने देह को त्याग के चले गए, इस विषय में तुम्हें दुख हो रहा है कि यहाँ पे तुम्हारे ऊपर यानी कि भूग्रह के ऊपर जो भी जन है वह अधर्म रूप से परिवर्तन कर रहे हैं। इस सारे चीजों को देखकर तुम्हें दुख हो रहा है कि क्यों इतने तुम दुखी हो, इसका कारण तुम मुझे बोलो, क्योंकि मुझे तुम्हारे मुंह पर यह दुख अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तुम्हारा यह दुख देखा नहीं जा रहा, इसीलिए तुम यह बोलो कि तुम इतने दुखित क्यों हो। ऐसे बोलने पर वह गौ माता यानी कि भूदेवी उनसे ऐसे बोलते हैं, ओ धर्मदेव, मैं इसीलिए दुखी हूँ क्योंकि तुम्हारे 3 पैर चले गए हैं और तुम्हारे इन चारों पैर में बहुत से गुण हैं। कुल मिलाकर बोला जाए तो 39 गुण हैं। इन सारे 39 गुणों में तुम्हारे 3 पैरों को जाते ही बहुत से गुण चले गए हैं, और ये सारे गुण जो भी चले गए हैं और अभी तुम्हारे पास है वह है सत्यम शौच, सत्य, शौच, दया, शांति, संतोष, आर्जव यानी कि सरलता,
श्रम दम तप और समानता, तितिक्षा, उपरथी, शास्त्र ज्ञान, विरक्ति, ऐश्वर्य, शौर्य, तेज, बल और स्मृति, यह और उसी के साथ स्वातंत्र्य, कौशल, कांति, धैर्य, मार्धव, प्रागल्भ्य, विनयता, शीलता और उसी के साथ ओजोबल, साहस, सौभाग्य, गांभीर्य था, कीर्ति, स्थैर्य, आसक्ति, मान और निरहंकार, यह सारे 39 गुण तुम्हारे चारों पैरों में फैले हुए थे। अब उन सारे 39 गुणों में से बहुत से गुण तुम्हारे तीनों पैरों के टूटने से चले गए हैं, इसीलिए मुझे दुख हो रहा है। और उसी के साथ श्री कृष्ण परमात्मा मुझे बिना बोले ही इस संसार को छोड़ के चले गए, इससे मुझे बहुत ही दुखी हो रहा है। श्री कृष्ण परमात्मा इस पूरे संसार में एक दुर्लभ आत्मा है, जिन्हें पाने के लिए बहुत सा तप शक्ति रहना चाहिए, बहुत से पुण्य का काम करना चाहिए। वैसे श्री कृष्ण परमात्मा मेरे ऊपर यानी कि भू ग्रह के ऊपर जन्म लिया था। वैसे श्री कृष्ण परमात्मा मुझे बिना बोले ही अपने धाम को वापस लौट गए। वह श्री कृष्ण परमात्मा, वह श्री विष्णु परमात्मा जो कि सारे देवताओं को यानी कि इंद्रादि देवता, ब्रह्मदेव, शंकर देव, पार्वती, यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी जो कि कमल वन में वास करती है, उनको भी यह बहुत ही दुर्लभ श्री महाविष्णु मेरे ऊपर यानी कि भूग्रह के ऊपर जन्म लिया था। अब उन्होंने मुझे बिना बोले ही चले गए, इसीलिए मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। और उसी के साथ मेरे पुत्र और पुत्रियां, यह सारे जन जो भी भूमंडल के ऊपर अभी जी रहे हैं, इनके यह सारे नीच कृत्यों को देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। श्री कृष्ण परमात्मा हमेशा उनके भक्त जनों को बचाने के लिए और भूभार को कम करने के लिए हमेशा अवतरित होते हैं, लेकिन अब उनके चले जाने के बाद ही भूभार बहुत बढ़ गया है। अब वह मेरी रक्षा करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए वह कैसे अवतरित होंगे? इन सारे चीजों को सोचते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसे भूमाता धर्मदेव को बोल रही थी। दोस्तों, एक चीज जानो कि धर्मदेव जो कि एक बैल के रूप में कली पुरुष के हाथों मार खा रहा था, उनको पहले ही 3 पैर चले गए थे। वह अभी एक पैर से ही लंगड़े रूप में चल रहे थे और उस आतताई कली पुरुष के मारने से वह बहुत ही कमजोर हो रहे थे और वैसे कमजोर होते ही उनका देह पूरा कांपना प्रारंभ कर चुका था। उनके अंदर से मल मूत्र सारे निकल के आ रहे थे। उतना वह कंपित हो रहे थे, उतना वह उदास थे, उतना उनको दर्द हो रहा था। लेकिन उतना दर्द को सहते हुए भी आगे जो भी भूमाता है वह इतना दुख क्यों कर रही है, इस विषय को जानने के लिए उनको कितना भी दुख हो रहा था, उसको बगल में रखकर उनसे यह सारे प्रश्न पूछते हैं। यह हमें एक नीति बोलती है कि जब भी हमें कैसी तरह की कष्ट आए, हमें हमेशा दूसरों को अच्छा करना है। इस विषय के बारे में ही सोचना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि वहां पे कली के इस आकृति को देखकर परीक्षित महाराज से सहा नहीं गया। वह वहां पर जाके उस कली पुरुष को ऐसे
बुला के उनके साथ युद्ध करना ही प्रारंभ कर देते हैं, मानो कि उन्हें धर्म देवता और भूमाता को बचाना ही था। इसीलिए वह कली पुरुष के साथ युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। और वह युद्ध ऐसा वैसा युद्ध नहीं था, बहुत ही छोटा युद्ध था, क्योंकि परीक्षित महाराज ने कली पुरुष को एक दो मुक्के ही क्यों ना मारे हो, उतने में ही परीक्षित महाराज ने कली पुरुष को जमीन पर लेटाकर उन्हें बहुत ही मारा। और उसी समय मारते मारते एक और बार अगर परीक्षित महाराज ने कली पुरुष को मार दिया तो कली पुरुष वहीं पर ही मर जाते थे। लेकिन उसी समय पे ही कली पुरुष ने परीक्षित महाराज से ऐसे शरण मांगी, ओ परीक्षित महाराज, मैं आपको शरण मांगता हूँ। मैंने ये बहुत ही नीच कर्म किया है, मैं इसके लिए बहुत ही दुखी हूँ। मैं आपके शरण मांगता हूँ। मुझे रहने के लिए एक भी स्थान नहीं है, इसीलिए मुझे यह ऐसी काम करने की सुविधा मिल गई है। अगर आप मुझे मार दोगे वह तब तो वह सृष्टि के नियम के विरुद्ध हो जाएगी। मैं तो सारे चतुर्युगों में हमेशा आने वाला हूँ, हमेशा ऐसे ही आना होता है। यह परब्रह्म श्री महाविष्णु, भोला शंकर और पितामह ब्रह्म द्वारा ही लिखा गया था। इसको आप अगर मुझे मार दोगे तो आप अपने धर्म को और मैं मेरे धर्म को छोड़ देंगे। इसीलिए आप कृपया करके मुझे मत मारो, मैं आपको शरण लेता हूँ। ऐसे बोलने पर युधिष्ठिर जी के पुत्र पांडु महाराज के पुत्र होने पांडु महाराज के वंशज होने वाले परीक्षित महाराज उन्हें क्षमा करके उन्हें रहने के लिए जगह देते हैं। और वह जगह ऐसा है जहाँ पे भी जूद खेला जाता है, यानी कि जहाँ पे भी गलत काम किया जाता है, जहाँ पे भी द्यूत खेला जाता है, जहाँ पे भी मद्यपान और धूमपान होता है, जहाँ पे स्त्री संग होता है, जहाँ पर सारे जन बहुत ही नीच आकृति से रहते हैं, उन चारों जगहों पर तुम हमेशा रह सकते हो। ऐसे मैं तुम्हें स्थान देता हूँ। ऐसे परीक्षित महाराज ने कली पुरुष को बोला। तब कली पुरुष ने उन्हें ऐसे बोला, ओ महाराज, मुझे 4 स्थान तो बहुत ही कम होंगे, मुझे कृपया करके एक और स्थान दीजिए। वैसे बोलने पर परीक्षित महाराज ने उन्हें यह दिया कि जहाँ पे भी सोना चांदी और धन अधिक होगा वहां पर तुम हमेशा वास करो, या मैं तुम्हें एक और स्थल देता हूँ। ऐसे बोल के परीक्षित महाराज ने उस कली पुरुष को भेज दिया। एक बात आप ग्रहण करो दोस्तों, कि अगर किसी भी व्यक्ति ने हमें शरण मांगा है तो उन्हें मारना पीटना छोड़ देना चाहिए। न जाने वह कितना भी बुरा हो, कितना भी अधर्म मार्ग में चल रहा हो, उनको मारना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह धर्म है कि जो भी शरण मांगता है उन्हें मारना तक नहीं चाहिए। इसीलिए हमें ऐसे पुरुषों को नहीं मारना चाहिए। मारना चाहिए यानी कि हाथ से, डंडे से, पैरों से, तलवार आदि सारे चीजों से तक मारना नहीं चाहिए। धर्म मार्ग पे ही चलने वाले परीक्षित महाराज कली पुरुष को इसीलिए मारना छोड़ देते हैं। और अगर वह कली पुरुष को वहीं पर ही मार देते तो अधर्म मार्ग में ही मार देते तो इस पूरे सृष्टि के नियम उतल पुतल हो जाते, सृष्टि पूरी उतल पुतल हो जाती, चतुर्युग पूरा उतल पुतल हो जाता था। इसीलिए धर्म में श्री कृष्ण परमात्मा ने ऐसी छोटी खेल खेल कर इस पूरे चीज को रोक दिया ताकि कली युग आगे बढ़े।
इसीलिए परीक्षित महाराज ने उनको यह वर दिया कि तुम इन पांचों जगह जहाँ पे द्यूत खेला जाता है, जहाँ पे मद्यपान और धूमपान घटा होता है, जहाँ पे स्त्री संग बहुत ज्यादा हो जाता है, जहाँ पे दुर्बुद्धि ज्यादा होती है, जहाँ पे चाड़िया बोलना बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे वार्तालाप करना बहुत ज्यादा होता है, और जहाँ पे सोना चांदी हीरे मोती इत्यादि धन बहुत अधिक रूप में रहते हैं, वहां पे कली हमेशा वास करते हैं। इसीलिए कलयुग में जो भी साधु पुरुष रहते हैं वह इन सारे चीजों से दूर ही रहते हैं। अब कथा में वापस आए तो श्री कृष्ण परमात्मा के अनुग्रह से कलयुग आगे बढ़ता है और परीक्षित महाराज भी धर्मदेव के तीनों पैर को फिर से जोड़ देते हैं और उनको फिर से आश्वासन देते हैं कि तुम जाके फिर से धर्म संस्थापन करो, अब तुम्हें रोकने वाला कोई है ही नहीं। और वैसे कह के वह उन सारे जनों को चले जाने के लिए बोलते हैं और फिर कलयुग को भी वह भेज देते हैं और वह दिग्विजय यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इस पूरे जम्बू द्वीप को अपने अधीन में ले लेते हैं। लेकिन उन्हें एक चीज पता नहीं था कि उनका किरीट भी सोने से बना था। इसीलिए उनके वर देने के बाद ही कली पुरुष ने सीधा सीधा उनके मुकुट के अंदर ही चल के वहां पे रहना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक इस अध्याय में मैं आपको बोलूंगा। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि कली प्रभाव के कारण परीक्षित महाराज श्रृंगी महर्षि के शाप में कैसे आ जाते हैं और वहां पे श्री शुकदेव जी कैसे आके उन्हें भागवत सप्ताह के रूप में भागवत महापुराण को सुनाते हैं। इन सारे चीजों को मैं आप सभी लोगों को अगले भाग में बोलूंगा। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।